नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर में आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों से परेशानी की। जी, राजधानी रायपुर में आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों से एक तरफ जहां जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर के दुबे कॉलोनी निवासी भानुश्री साहू ने आवारा पशुओं से जनता को निजात दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई है, एक बीड़ा उठाई है। भानुश्री के द्वारा आवारा पशुओं और कुत्तों को रेस्क्यू कर आर्टिस्ट वाइब्स फाउंडेशन के माध्यम से इनका रेस्क्यू तो करती हैं, साथ ही इनके खाने पीने और पूरे उपचार की व्यवस्था भी करती हैं। अधिकतम राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक था, जिन पर लगाम लगाने के लिए भानुश्री ने यह बीड़ा उठाया है। 21 वर्षीय भानुश्री अब 24 घंटे अपनी सेवा आवारा पशुओं की रेस्क्यू, उनकी देखभाल और उनके उपचार में लगा रही हैं। तो वहीं भानुश्री के द्वारा बुजुर्गों की चौपाल के माध्यम से बुजुर्गों की सेवा भी करती है और उनकी देखभाल भी करती है। तो आइए हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। हमसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे भानुश्री साहू रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। मैडम, डीए न्यूज प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। मैडम, आपके जो मन में ये आया, जिस तरीके से राजधानी रायपुर हमारा आवारा पशुओं से परेशान था, आवारा कुत्तों से परेशान था, आपने बीड़ा उठाया, सराहनीय है। आपके मन में आया कैसे कि हमें इस चीज के लिए आपको प्रेरित कौन किया? जी, सबसे पहले तो अरुण भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं इस बारे में। तो मेरे दिमाग में एक चीज पहले से ही थी। बचपन से मैं जानवरों से बहुत प्यार करती आई हूँ। मेरी मम्मी की वजह से मैं बहुत इस चीज में आगे बढ़ी। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई वैसी वैसी जानवरों की परेशानी देखते देखते मेरे दिमाग में आया कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। उस वजह से मैं कई एनजीओ से जुड़ी। उससे पहले मैं सिर्फ अकेले ये सब करती थी, जितना मैं अपने हिसाब से कर पाती थी। बट फिर मैं अलग अलग एनजीओ से जुड़ी। सबसे पहले एनजीओ था मैं जो अच्छी शुरुआत फाउंडेशन का नाम लेना चाहूंगी, जिससे मैं जुड़ी। और उसके द्वारा मैं और अनेक एनजीओ से जुड़ी। और उस वजह से आज मैं इस पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं कई बेजुबानों की मदद कर सकती हूँ। उनको रेस्क्यू करते हैं, हम उनको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, ये आपके उसमें जो आप कर रही हैं बहुत सराहनीय है, लेकिन आपके इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई फंड दी जाती है या फिर कोई एनजीओ आपकी मदद करता है? क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में पशुओं और आवारा कुत्ते काफी मात्रा में हैं, इनका देखभाल कैसे करती हैं? इनको रखती कहाँ हैं? जी भैया, हमको सरकार से उतनी मदद नहीं मिल पाती है। बट मैं सरकार को उस चीज के लिए भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें सरकारी हॉस्पिटल बनवा के दिया है, जिसकी वजह से हमारी कुछ मदद अच्छे से हो पाती है, जिसकी वजह से हम अपने पशुओं को वहां ले जाकर इलाज करवा सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग का जो हमारा एनजीओ है, वो हमने एक छोटा सा शेल्टर होम बनाया है अपने डॉग्स के लिए। हमारे जो गाय आती हैं, आप सब जानते होंगे वाटिका एनिमल सेंचुरी के बारे में भी। तो वैसे ही हमारे पास भी एक शेल्टर होम है, जहाँ पर हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे कोई गाय का, कोई कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ दिन उसको वहां रखकर फिर उसको उसी एरिया पे हम लोग छुड़वाते हैं। शहरों में जिस तरीके से जैसे कुत्ते का हो गया, आवारा पशुओं का हो गया, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? क्या कोई आपके द्वारा हेल्पलाइन नंबर दी जाती है या फिर आपके कोई टीम रहती है शहर में? जी, हमारी अच्छी शुरुआत और स्ट्रे कीपर्स की अच्छी खासी टीम है। और जिसके द्वारा हम लोग को, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके द्वारा हमको हमको सारे उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये एक्सीडेंट हो गया है। बाकी हमारा इंस्टाग्राम में एक पेज है, अच्छी शुरुआत फाउंडेशन और स्ट्रे कीपर्स के नाम से। हमको उसके थ्रू भी हम लोग को सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि हाँ, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ हमको रेस्क्यू पे भेजना है। ये सारी चीजें हमको पता चलती है। जो घायल हैं, पशु हैं और आवारा कुत्ते हैं, उनको जैसे जिस तरीके से आप रेस्क्यू करती हैं, उनको उपचार के लिए आपके पास टीम वर्क कितनी है, कितने डॉक्टर हैं और कितने इसकी क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, हमारे अच्छी शुरुआत फाउंडेशन में अभी हमारे पास करीबन करीबन 100 से 120 लोग हैं जो इसमें हमारा सब साथ बताते हैं। और हमारे पास ऐसे कई डॉक्टर्स हैं। मैं सर पदम जैन सर का, परमार सर का बहुत अच्छा, उनका नाम लेना, हाईलाइट करना चाहूंगी। उन्होंने हमारे एनजीओ की बहुत मदद की है। और वो दोनों डॉक्टर्स हमारे जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे काउस होते हैं, उनका फ्री में इलाज करते हैं।
तो मैं उनका अच्छे से हाईलाइट करना चाहूंगी नाम। और हमारे जितने ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत एक्टिव हैं इस चीज को लेकर। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मार्च के महीने में गर्मी बढ़ रही है, उस चीज के लिए भी हमने अभी गाय की चरनी का इंतजाम करवाया है। जहां जहां जरूरत होगी हम खुद उसको जाकर रखवाएंगे, और उस चीज का हम लोग अभी इंतजाम करवा चुके हैं। इनका मुख्य रूप से रहने और खाने का क्या प्रबंध है? ये सरकार के द्वारा कुछ आपको आवास बना के दिया गया है या फिर आप अपने अपने तरफ से करती हैं या एनजीओ की तरफ से कुछ सहायता मिलती है आपको? जी, हमको सरकार की तरफ से हमने उतनी अभी मदद मांगी नहीं है। जितना भी हम मदद लेते हैं, हम या तो अपने जैसे इंस्टाग्राम फैमिली है हमारी, उसके थ्रू हम अपने डोनेशन और फंड्स ये सब इकट्ठा करते हैं। उसके थ्रू हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो भी प्रोसेस होता है, चाहे मुझे किसी भी कुत्ते की सर्जरी करानी हो या किसी भी गाय का कुछ इलाज कराना हो, या तो मैं अपने कुछ पैसे लगाती हूँ, नहीं तो हमारा एक फंड बना हुआ है। हमारा अलग से हमारे पास एक लॉयर है, हमारा एक बैंक अकाउंट है जिसमें हमारा जो भी पैसा डोनेशन आता है वो सब उसी में जाता है, और वो सब खर्चा हम इन्हीं के लिए करते हैं। अभी तक आपके जो आपका रेस्क्यू होम है जहां आप रेस्क्यू करके ले जाती हैं, अभी कितनी की संख्या में जो है जानवर है, जैसे कुत्ते हो गए, गाय बैल हो गए, कितनी की संख्या में अभी तक है? जी, हमारे शेल्टर होम में अभी 50 से ज्यादा डॉग्स हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वाटिका एनिमल सेंचुरी नाम की, आप जानते ही हैं, एक बड़ा एनजीओ है हमारे रायपुर का, बहुत नामी एनजीओ है। वहाँ हमको उनसे तरफ से हेल्प मिलती है। जहाँ कोई बड़ा जानवर हमको रेस्क्यू करने होता है, जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली एक ऊंट रेस्क्यू हुआ था, वैसे ही हमने उनको वाटिका भेजा है। तो वाटिका हमारी बहुत मदद करती है इस चीज में, ताकि हम अपने डॉग्स और गायों को जो भी एक्सीडेंट हम नहीं उनका उपचार कर पा रहे, हम उनके पास भेजते हैं, वो इलाज करते हैं। लगातार जिस तरीके से आपने हमने कई आपकी वीडियोस देखे हैं जो बुजुर्गों की भी सेवा करती है, उनके लिए भी एक आपने स्पेशल होम बनाई है, तो उसका जो है खर्चा आप किस तरीके से वहन करती हैं? जी, जो आप आर्टिस्टिक वाइफ फाउंडेशन आपने अभी नाम लिया, और बुजुर्गों की चौपाल हमारा दो ओल्ड एज होम का हमारा नाम है। इसमें जो हेड है तृप्ति लूनिया दीदी, मेरी अच्छी खासी सीनियर है, उनका नाम है ये, उन्होंने ये चीज खोली है। उनके माध्यम से हमारे पास अभी तक 40 से 45 बुजुर्ग हैं जो जिनको हमने वहां रखा है। उनका प्रॉपर हम खाना पीना करते देखते हैं। वैसे ही हम बाकी नागरिकों से हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, और ऐसे कई दानवीर हैं जो कई कई बीच जगहों पे हमको बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम इन लोगों की मदद कर पाते हैं। मैडम, जिस तरीके से आप बुजुर्गों की जो आपने देखभाल करती हैं बहुत ही सराहनीय है, लेकिन ये कितने एज से लेके जाती हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया के बुजुर्ग हैं, किस तरीके, जैसे किन्हीं के बच्चों ने छोड़ देते हैं, किसी कुछ और सिचुएशन से आपके पास आते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया के बुजुर्ग आपके पास रहते हैं? जी, अभी मैं आपको हाल ही का एक किस्सा बताना चाहूंगी। हमारे पास एक कपल थे जिनके जो अपनी माँ को छोड़ने के लिए आए थे। उनकी माँ रेडी थी नहीं जाने के लिए, बट उन्होंने कहा कि मैं अब इनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, तो आप इन्हें रख लीजिए। हम उस चीज पे उनको तो कुछ बोल नहीं पाए, हमने उन बुजुर्ग माँ को बस अपने पास रखा है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत बुजुर्ग लोग आते हैं, जैसे 55 साल के हो गए, 55 से ऊपर वाले बुजुर्ग भी हमारे पास आते हैं। कई लोग छोड़ दिए जाते हैं, कई लोग हमारा जो नाम इधर उधर फैला है उसके थ्रू लोग उनको खुद छोड़कर जाते हैं कि दीदी हमको रोड में ये ऐसी मिली है, रोड में वहां मिली है। हमारे पास एक भिक्षुक केंद्र करके भी है, जिसमें ऐसे कई गरीब जो घूमते हैं रोड में बहुत ज्यादा, जिनका कोई हालत नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, हम उनको भी उठाते हैं और अपने केंद्र में लाकर उनको रखते हैं। मैडम, आपको पूरा देश देख रहा है, बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि कोई ऐसा किस्सा जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि 4 बच्चों को माँ बाप मिलके पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे उन माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। कोई ऐसा किस्सा डीए न्यूज प्लस के माध्यम से देश को बताना चाहेंगी कि जो आपके रहते में हुआ हो, जो बच्चे जी, अपने माँ बाप को छोड़ने आए हों, ऐसा कुछ घटना घटी हो? जी, हालांकि मैं आपको जैसे मैंने बताया, हमने जब उस कपल से पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी बीवी को मेरी माँ नहीं सहन हो रही है। वो कहती है कि मैं अपनी माँ, अब आपकी तुम्हारी माँ को मैं नहीं वो कर पाऊंगी, पाल नहीं पाऊंगी, मुझे अकेले रहना है।
ना मैं इनके खर्चे उठा पाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ना मैं इनको खाना पीना दे पाऊंगा। जब हम उनके घर गए देखने की उनकी स्थिति कैसी है, उनको मामूली से चारपाई जैसी उस पे रख दिया गया था। सूखी सूखी 2-3 रोटी थी उनकी प्लेट पे जो हम लोग देखे। हमने वहां पे सब छुप के देखा, जैसे हमको पता चला वैसे ही उनको रात में ये भी हमको पता चला पड़ोसियों से कि जो उसकी बहू थी वो बहुत ज्यादा उनको मारती पीटती थी, और जो उनके पेंशन का पैसा था वो भी वो रख लेती थी। उस वजह से हमने उन माँ को, फिर हमने वापस जो हम लोग उनको भेज दिए थे, उनको वापस हम खुद लेकर आए अपने केंद्र में कि अब वहां पर वो सेफ नहीं है। हम ही है अब उनके सहारा, जो जो उनको बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाई, बोलना सिखाई, 9 महीने पेट में रख के दर्द सह के पैदा करी, आज वही बच्चा उनको छोड़ दिया है। वो चीज असहनीय थी बहुत ज्यादा। हम सारे टीम मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा असहनीय। एक और आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं, बच्चे देखभाल नहीं करते, जबकि दो माता पिता मिलकर 4 बच्चों 6 बच्चों को पालते हैं, ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? जी, मैं आप सबको एक यही कहना चाहूंगी। मैं बचपन से, मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है, मेरे पापा नहीं है, और मैंने आज तक उनको देखा भी नहीं है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़की पैदा हुई। बट मेरी माँ ने पिता और माँ दोनों बनकर मुझे पाला है। मुझे आज तक मेरे पिता की जो कमी है वो खली नहीं। और यही मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए हर चीज कर जाती है। मैं आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप को किसी भी 2 महीने आई लड़की, 4 साल आई लड़की के लिए मत छोड़ कर जाइए। आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला है, आपके माँ बाप ने आपको छत दिया रहने के लिए, आपके माँ बाप ने आपको खाने के लिए तरसाया नहीं। आप इस चीज का शुक्र मानिए। और ऐसी कुछ लड़कियों की वजह से मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने माँ बाप को मत छोड़िए। और मैं उन लड़कियों को भी कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने हस्बैंड, अपने किसी भी ऐसे करीबी को ये कहते हैं कि तू इसको छोड़ दे, तू अपनी माँ बाप को छोड़ दे, आप ये लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि एक लड़की को भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। भगवान ने उसको बहुत दया माया बनाया है, ताकि वो एक पूरे परिवार को साथ लेकर चल सके, ना कि एक उस लड़के को कह सके तो अपने माँ बाप को छोड़ दे जिन्होंने उसको बचपन से पाला है। तो समय का अभाव है। भानुश्री मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया डीएन न्यूज़ प्लस से जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए। हमारे साथ जुड़ी थी रायपुर से, रायपुर के दुबे कॉलोनी की रहने वाली भानुश्री धन्यवाद। साहू, जो 21 वर्ष की उम्र में लगातार बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, आवारा पशुओं की रेस्क्यू करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका उपचार की व्यवस्था करती हैं, देखभाल करती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है। हालांकि जिस तरीके से रायपुर में लगातार आवारा पशुओं का आतंक था, उम्मीद है कि अब धीरे धीरे कम होगा। इसी के साथ डीएन न्यूज़ प्लस में यहीं तक, नमस्कार।